आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ विषय यानी गणित विषय से संबंधित मेंसुरेशन टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्रों की। यानी हम जो भी महत्वपूर्ण सूत्र होंगे मेंसुरेशन टॉपिक से संबंधित, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जब आपको सूत्र पता रहेंगे तो सवाल जब आपके सामने आएगा तो वहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना है किस सवाल में, ये आपको याद आ जाएगा और समझ पाएंगे आप, और आसानी से आप सभी सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, माफ़ कीजिएगा, व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब हम इसमें हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक गोला है, यहाँ बीच में जो है एक बिंदु है, केंद्र बिंदु इसको कहेंगे, और यहाँ से अगर हम इसको देखें कोई भी जो है जीवा जाती है तो व्यास है, यानी व्यास की जो सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी, जो यहाँ बीच से होकर जाएगी। अगर हम एक जीवा यहाँ से डालें तो इसकी लंबाई इससे कम होगी क्योंकि ये केंद्र से जा रही है। केंद्र से जाने वाली जीवा से जितनी भी उसके अलावा जो जीवा रहेगी वो छोटी ही रहेगी। एक जीवा मान लिया मैं यहाँ पे खींचता हूँ तो ये जीवा जो होगी इससे छोटी होगी, सबसे बड़ी जो ये होगी, और इसके अलावा ये छोटियाँ होंगी, जो भी होंगी ये सबसे इससे छोटी होंगी। यानी जो मुख्य जीवा होगी केंद्र से होकर जाएगी, इसके अलावा जो भी अन्य जीवा होंगी ये सब इससे छोटी होंगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, ये देखो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ये बना हुआ है, ये बिंदु है केंद्र बिंदु, यहाँ से जो गई है जो ये जीवा जाएगी ये व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी, ये व्यास कहा जाएगा। हम आगे देख लेते हैं, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। यानी व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, यानी व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होगा, यानी 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिज्या का आधा, यानी जो त्रिज्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना है, ये होगा व्यास। हम आगे देख लेते हैं, यानी व्यास का जो आधा है ये त्रिज्या होगा। हम आगे देख लेते हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो है इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है सूत्र वृत्त की परिधि का, 2 पाई आर। यहाँ पर पाई बराबर क्या होता है, ये जो लिखा जाता है इसे पाई बोलते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। पाई बराबर क्या होता है, 22/7 या 3/3.14। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ज़्यादातर जो है 22/7 का ही प्रयोग किया जाता है, 3.14 का प्रयोग जो है कम ही किया जाता है, लेकिन इसका भी उपयोग हो सकता है। आगे देख लेते हैं, जहाँ पर भी प्रयोग में आएगा वहाँ पर हम जब सवाल की चर्चा करेंगे, प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आपको बताते रहेंगे। हम आगे देख लेते हैं, अर्धवृत्त की परिधि। इसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। आगे देख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे देख लेते हैं, कहाँ पर किस सूत्र का प्रयोग होगा, ये हम जब प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको बताते रहेंगे। इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। घन का आयतन क्या होता है, a³। ए बराबर क्या होता है, भुजा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखेंगे 4a स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें।
ये सभी जब आपको सूत्र याद रहेंगे तो और आसानी से आप सभी सवालों को समझ पाएंगे। बेलन का आयतन 2 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। याद रखेंगे, इसी में कन्फ्यूजन होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, याद रखेंगे। यहाँ पर आर जो है आधार की त्रिज्या होगी और एच जो है बेलन की ऊंचाई होगी, इसीलिए मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भी साथ में लिख रखा है। आगे देख लेते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एच प्लस आर। आगे देखते हैं, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर, ब्रैकेट में क्या होगा, एल प्लस आर। और आगे क्या हो जाएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होगा, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से। एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा ये पूरा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है त्रिज्या होगी, एच जो है ऊंचाई होगी और एल मैंने अभी आपको बताया, एल बराबर हो जाएगी तिरछी ऊंचाई। आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, इनको आप लिख जरूर लीजिएगा। गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब हो जाएगा 4/3, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला अर्धगोला का आयतन क्या होगा, अर्धगोला का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और इसके अलावा अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर अर्धगोला का हम देख लेते हैं, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और घनाभ की बात करें तो घनाभ का आयतन होगा एल बी एच, एल बी एच इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं, यानी संपूर्ण मेंसुरेशन टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए इन सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा, आप लिख जरूर लीजिएगा। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा एल प्लस बी और उसके बाद क्या रहेगा, गुणे में एच। इसी तरह से हम जब सूत्र के माध्यम से जब सवाल हल करेंगे तो वहाँ पर और आसानी से आप समझ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। निश्चित तौर पर आपको एक बेहतर तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पर। सब्सक्राइब करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। और वीडियो में बताए गए सभी सूत्रों को मेंसुरेशन टॉपिक से संबंधित इनको लिख लीजिएगा। इसका लाभ मिलेगा आपको आपकी परीक्षा में। जब आप सूत्र याद रखेंगे, सवाल आपके सामने आएगा तो उसे आप हल कर पाएंगे आसानी से। हम सवालों को भी हल करवाएंगे आपको, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।